वंदे गुजरात વાત ગુજરાતની सन्यासी बनने की यह अविश्वसनीय कहानी सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। सूरत के करोड़पति हीरा कारोबारी और उनकी पत्नी दीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं। करोड़पति खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले पति पत्नी ने संन्यास के लिए हर सुख सुविधा को छोड़ने का फैसला किया है। उनके पहले उनके 2 बच्चे छोटी उम्र में ही दीक्षा ले चुके हैं। जिस उम्र में बच्चे खेलने और पढ़ने का सपना देखते हैं, उस उम्र में कोई सन्यासी बने तो आप क्या कहेंगे? यकीन करना मुश्किल है, पर ये हकीकत है। 12 साल के बच्चे भव्य शाह ने सब कुछ त्याग कर जैन सन्यासी बन गया तो उनकी बड़ी बहन ने भी दीक्षा ले ली। सूरत के उमरा में एक तरफ जैन मुनि बैठे हैं तो दूसरी तरफ 5 साल पहले दीक्षा ले चुके भव्य। सिर्फ 12 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाले भव्य जब दीक्षा की तारीख लेने गया था तब वो फरारी कार लेकर गया था। आलीशान जीवन जीने वाले भव्य को लोग फरारी बॉय बुलाते थे क्योंकि उसे स्पोर्ट्स कार और गॉगल्स का बहुत शौक़ था। लेकिन आज उसने सारे शौक़ ख़त्म कर एक जैन भिक्षु बन गया है। ढोल की थाप पर थिरकते लोग हीरा कारोबारी के रिश्तेदार हैं। जो बेहद खुश है, उनका परिवार भी जश्न मना रहा है। रिश्तेदार भी खुशी से झूम रहे हैं। सूरत के हीरा करोड़पति कारोबारी से रिश्ता रखने वाले लोग भी बेहद खुश हैं कि उनके रिश्तेदार दीक्षा लेने जा रहे हैं और यह उसी का जश्न मना रहे हैं। दोनों पति पत्नी की कहानी हैरान करने वाली है। उनके 2 छोटे बच्चे 12 साल और 14 साल की उम्र में दीक्षा ले चुके हैं, जिसकी हिम्मत बड़े बड़े नहीं जुटा सकते हैं। हीरा कारोबारी की पति पत्नी ने अपने बेटे बेटी की तरह जैन सन्यासी बनने का फैसला लिया है। दीपेश शाह और पिकाबेन शाह दीक्षा मुहूर्त ग्रहण करने पहले उमरा जैन संघ में बैलगाड़ी में सवार होकर पहुँचे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। सुनिए दीपेश शाह और पिकाबेन शाह का क्या कहना है, क्यों ये लोग दीक्षा ले रहे हैं। देखिए वंदे गुजरात की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सारा संसार में सब लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, मुझे भी सुखी चाहिए, लेकिन ये भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं है। सुख तो अपने अंदर पड़ा हुआ है, जो आत्मा का सुख है, जो सच्चा और शाश्वत है। मुझे भी आपने देख लिया होगा कि कोरोना काल में भी लोग कब चले जाते पता नहीं चलता, और उसको में भी संपत्ति या कुछ वैल्यू नहीं रही थी। तो मुझे लगा था सुख तो कोई संपत्ति में, सत्ता में, कुछ में भी नहीं है, सुख तो अपने आत्मा में ही है। इसलिए मुझे लगा कि ये सच्चा सुख पाने का मुझे है तो मुझे दीक्षा ही लेना पड़ेगा। ज़रूर छूट जाएगी, क्योंकि समझो कि बच्चों लोगों ने भी लिया, उनका लाइफ में देख रहा हूँ वहाँ पे जो साधु भगवान बन गए, उनका लाइफ में अभी वो जितना आनंद और सुख में रहते हैं ना, बस मुझे भी लगा कि मुझे भी वही आनंद और सुख ले पाना है। यहाँ तो हर रोज़ भाग दौड़ कर रहे हैं हम लोग, सुबह शाम पैसे के पीछे आनंद के लिए बराबर, लेकिन वहाँ बहुत जो आनंद है ना वो कहीं नहीं मिल रहा। मैं नहीं बोलता कि कोई भी आएगा वापस वहाँ से। मैं आपको बताऊँ कि वो गाड़ी का बैल होता है ना, बस ऐसा मेरा जीवन गया। पूरा 50 साल ऐसे ही घूमे, मैं एक ही चक्कर घूम घूम के वहीं आ रहा था। अब मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे लगा कि ये संयम जीवन ही लेना है, और मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे आगे संघर्ष है। वहाँ त्याग और तपस्या का महत्व है, लेकिन वहाँ आनंद जो है ना आत्मा का, इसलिए ये सब गौण हो जाता है। क्योंकि पता ही था कि एक जो भौतिक सुख है उसमें से मेरे को आध्यात्मिक सुख में जाना है। ये बहुत पुण्य से मेरे को भाव मिला है, तो फिर मिलेगा कि नहीं कंफर्म नहीं है। तो बस मेरे को अभी नए भाव की वो साधना करने के लिए मेरे को दीक्षा लेने की पसंद है। वो दिन तो मेरी आनंद की चरम सीमा होगी कि हम दोनों बेटी और माँ साथ में रहेंगे और बाप और बेटा साथ में रहेंगे। दुख नहीं बिल्कुल, क्योंकि आनंद है। उससे ज़्यादा मैं जो छोड़ रही ना, उससे ज़्यादा मेरे को मिलने वाला है।
उसका बिल्कुल मतलब मेरे को दुख नहीं है। मेरे को इसमें सुख नहीं दिख रहा है। मेरे को तो मतलब जो आध्यात्मिक सुख में जाना है वो सुख के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। कुछ करने के लिए कुछ को मतलब किसको छोड़ना ही पड़ता है। तो इसलिए मेरे को इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो मैं जिसको पाने के लिए जा रही हूँ ना, उसकी वैल्यू से इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो एक माँ की बोलते हैं ना, माँ की चरम से आनंद की चरम सीमा होगी मेरी, कि मेरे को पूरी लाइफ बेटी के साथ मैं रह सकूँगी और उसके पापा बेटे के साथ रह सकेंगे। उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती।